morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and studying well. Today we will going to do the revision of chapter exponents. So class C, what are the basic laws of the exponents? The first law is x raised to the power m multiplied by x raised to the power n. क्या means है class? When the base is same, as you all know, this number is base and this is the power or the exponent or the index. Now when the base are same and the numbers are multiplied, we will add the powers. What we will do class? जब आपका base same है और powers different है, तो उस केस में powers आपकी क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी. एंड इन केस ऑफ डिवाइड, अगर आपका बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं, तो पावर्स को आप जो है माइनस कर देंगे. न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्लास यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपका m बिग है तो x की जो वैल्यू आएगी माइनस करने पे वो पॉजिटिव आएगी, और अदर इफ m स्मॉल है और n की वैल्यू बिग है तो उस केस में आपका निगेटिव पावर आ जाएगी. तो अब निगेटिव पावर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसको डबल तरीके से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि निगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने का प्रोसेस हमें मालूम है. नेगेटिव एक्सपोनेंट को किस तरीके से पॉजिटिव किया जाता है वो हम जानते हैं. तो ये जो है आप बस इतना ही ध्यान रखिए, m माइनस एम. अब ये चाहे आपका नेगेटिव आए चाहे आपका पॉजिटिव आए, उसको तो आप बाद में कन्वर्ट कर ही लेंगे. ये है आपका व्हेन x पावर के ऊपर पावर हो, तब उस केस में ये दोनों आपकी आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई. x की पावर a मल्टीप्लाइड बाई b. तो ये बेसिक लॉज है, इनको आपको जरूर ध्यान रखना है. x मल्टीप्लाई बाई वाई रेज टू दी पावर m मीन्स ब्रैकेट के अंदर कोई दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको आप अलग से उनके पास पावर लगाने के बाद भी उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इन सबका वेरिफिकेशन और जो मेथड था वेरीफाई करने का वो मैं क्लास आपको बता चुकी हूँ. उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखेंगे. और जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें भी वेरिफिकेशन है, और जब चैप्टर का डेमो जो स्टार्टिंग थी चैप्टर की उसमें भी मैंने आपको पूरा बताया हुआ है फॉर्मूले का, तो वो आप जरूर देखेंगे. मैं आपको उसका भी लिंक शेयर कर दूंगी. सो x रेज टू दी पावर m इंटू वाई रेज टू दी पावर m. तो ब्रैकेट के जो ऊपर पावर है बाहर पावर है वो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें मल्टीप्लाई है दोनों की पावर कहलाएगी. और सेम इन केस ऑफ डिवाइड ऑल्सो पावर जो है दोनों पर आपकी इंडिविजुअल हो जाएगी. मीन्स जिस क्वेश्चन में जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है, पहले डिवाइड करके आप पावर लगाना चाहते हैं तो उस तरीके से लगा लीजिए, अदरवाइज पावर में एक्सपेंड करने के बाद भी डिवाइड किया जा सकता है. तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इनको आप ध्यान रखेंगे. एक चीज है आपको और क्लास ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लाई है ये डिवाइड है. जब भी आपका अगर इस तरीके से होगा, ये क्लास कभी भी ओपन नहीं होता है इस तरीके से. इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा. ये अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा. ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए ये आपका एक टर्म है जो जैसे आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ा था, ये एक टर्म कहलाएगा, ये भी सिंगल टर्म कहलाएगा x अपॉन वाई. लेकिन x प्लस वाई जो है ये टू टर्म्स हैं, तो यहाँ पर बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से होगी, तो वहां पर आप इस तरीके से ओपन नहीं कर सकते हैं. ये एक टर्म कहलाता है, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट या डिवाइड कर सकते हैं. तो इस चीज का क्लास आप जरूर ध्यान रखेंगे. x रेज टू दी पावर 0, कितना भी बिग नंबर आपका लिखा है अगर उसकी पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1. तो ये सारे इंपॉर्टेंट लॉ हैं, इनको क्लास आप जरूर ध्यान रखेंगे. x रेज टू दी पावर -1, आपकी कोई भी नंबर है जिसकी पावर निगेटिव है, तब आपको उसका क्या करना है? बेस का रेसिप्रोकल मीन्स x का रेसिप्रोकल 1 अपॉन x. x अपॉन वाई की पावर अगर -n है और आपको पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का क्या करना है? रेसिप्रोकल, और पावर आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. साथ में क्लास एक चीज का आप और ध्यान रखेंगे. देखिए जब भी हम पावर्स की बात कर रहे हैं और स्पेशली निगेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो देखिए जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में लिखूं 7 रेज टू दी पावर -2, तो क्योंकि 7 का रेसिप्रोकल आपको लिखना है, दैट विल बी 1 अपॉन 7, और ये आपकी पावर हो गई पॉजिटिव. अब इन केस अगर आपको 0 दे रखा है और 0 की कोई भी पावर निगेटिव दे रखी है, उस केस में आप 1 अपॉन 0 इस तरीके से नहीं लिखेंगे, बिकॉज ये आप जानते हैं कि ये वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है.
इसी के लिए 0 की नेगेटिव पावर कभी भी नहीं लिखी जाती है और उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, बिकॉज 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है। 0 अगर आप रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपको यहाँ एक चीज और भी ध्यान रखनी है क्लास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 नॉट डिफाइंड, इस चीज का क्लास आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जहां हम लॉस की बात कर रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके रॉन्ग हो जाते हैं, जिन पर आपको जरूर ध्यान रखना है क्लास। एक आपका होता है, मैंने बताया था x रेज टू दी पावर 0 इज 1, बट 0 की पावर 0 जो है दैट वाज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू अगर 0 की पावर 0 होगी तो आपका आंसर 1 नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि ये 1 किस तरीके से आता है, बेस डिवाइडेड बाई बेस, और इसका भी मतलब क्या हो जाएगा 0 अपॉन 0, और 0 अपॉन 0 आपका नॉट डिफाइंड होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्लास, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंडली क्लास, अब एडिटिंग करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी, वो तो वैसे भी वो लगाते समय होती है, पर ध्यान क्यों नहीं देते हो जब मैं रुकना चाह रही हूँ, कुछ करना चाह रही हूँ, साथ में क्लास आप ध्यान रखेंगे -1 की इवन पावर है, मीन्स कोई भी इवन पावर है नेगेटिव नंबर की, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। -1 जब इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 1, और -1 की अगर ऑड पावर है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी -1। आप इस तरीके से भी क्लास ध्यान रख सकते हैं, जब निगेटिव नंबर पे इवन पावर होगी तो आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव नंबर पे जब ऑड पावर होगी तो आंसर जो है निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव टाइम्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जब निगेटिव साइन आता है तो निगेटिव आंसर आता है, और जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स निगेटिव साइन होता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। अगर कोई नंबर है तो उसकी आप पावर लिखेंगे, और 1 के केस में 1 और -1 आपका रहेगा। सेम क्लास 1 की पावर अगर -1 है तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, और -1 की पावर -1 है तो आंसर आपका -1 होगा। इसी के लिए हम कहते हैं -1 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि 1 एंड -1 आर देयर ओन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्लास, ये सभी चैप्टर्स आपके आपस में जुड़े हुए हैं, मैं साथ में सब चीजें आपको बताती जा रही हूँ। और 0 की पावर -1 नॉट डिफाइंड है, ये भी चीज आप जो है क्लास ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये आपके एक्सपोनेंट के जनरल रूल्स हैं, और जो है जिन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं। अब क्लास आपके क्वेश्चंस किस तरीके से हैं एक्सरसाइज में, एक तो जनरल आपको क्लास क्वेश्चन नंबर दे रखा है, कोई भी उस पर पावर लगी हुई है, जैसे 6 की पावर 2 और इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तब आप नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर का क्लास आप जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे पहले ही क्वेश्चन है 6 की पावर 2, तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, और आपका आंसर 36 हो जाएगा। जब निगेटिव वैल्यू होगी तो आपका निगेटिव आंसर है या पॉजिटिव आंसर, इसका क्लास आप ध्यान रखेंगे। ये तो बहुत सिंपल रहता है वैल्यू निकालने के लिए। दूसरी दिक्कत तब आती है जब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होता है। तो देखिए क्लास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे आपका नंबर है 64 और इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो देखिए इसके आपके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, इसका आप क्लास ध्यान रखिएगा। जैसे एक आंसर आपका हो सकता है इसका 2 की पावर 6, राइट, क्योंकि जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम्स तो आपकी वैल्यू 64 आ जाएगी। आपका इसका आंसर -2 की पावर 6 भी हो सकता है। जब -2 भी आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इवन टाइम्स तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। सेम वे इसका एक आंसर आपका 4 की पावर 3 भी हो सकता है, लेकिन इस केस में आप ये जरूर ध्यान रखिएगा इसका आंसर -4 की पावर 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका आंसर कितना होगा -64, क्योंकि ये माइनस साइन है जो 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ये इसका आंसर नहीं होगा ऑप्शंस में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर, और एक आंसर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और आपका आंसर क्या हो सकता है 8 की पावर 2 और सेम वे -8 की पावर 2। तो देखिए इस एक नंबर के आपके इतने मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। आपको जो है इन चीजों पर ध्यान रखना है, और देखिए इन सबकी वैल्यू आपकी 64 ही आएगी। तो क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जब आपका एक सिंगल नंबर है और इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन आपके आंसर शीट में है
तो आपके ऑप्शंस में होगा तो आप किसी पर भी टिक कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब आपका कोई क्लास कुछ डिनोमिनेटर में होता है, सपोज जैसे अगर आपका अब 64 के अपॉन में 125 है, तब आपको क्लास इस चीज का ध्यान रखना है कि जो पावर आप न्यूमरेटर में लेंगे वही पावर आपकी डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 64 के तो मल्टीपल नंबर आपके आंसर हो सकते हैं, लेकिन 125 का जो आंसर है वो केवल आपका जो है 5 की पावर 3 ही आंसर है, इसका कोई और आंसर नहीं हो सकता है, नेगेटिव आंसर भी नहीं हो सकता है। तो उस केस में आप इसका जो आंसर है, इसका जब ये क्वेश्चन आपको दे रखा होगा 64/125, तो केवल इसका आंसर क्या हो सकता है आपका 4/5 रेज टू दी पावर 3। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे क्लास, आपको जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही क्विक आप इसके आंसर्स निकाल पाएंगे। दूसरा क्लास इवेल्युएट तो बहुत ही सिंपल है, आपने सिंपल लॉज लगाने हैं और वैल्यूज को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मीन्स पूरी एग्जैक्ट वैल्यू आपने फाइंड करनी है। सिंप्लीफाई भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है जिसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना होता है, या आपको एलएचएस और आरएचएस में आपको जो है नंबर्स दे रखे होते हैं। मैं एग्जाम्पल लेके क्लास आपको बताती हूँ। जैसे आपको दे रखा है 4 की पावर a इक्वल्स टू 256। अब देखिए क्लास इस केस में 256 में जब भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपका वेरिएबल है वो पावर में है, तो आपको क्या करना है, आपको बेस को इसको 4 की पावर में लिखना है। अब 4 की पावर में लिखने के लिए क्लास आपने उसको या तो आपको फैक्टर्स याद होने चाहिए, नहीं है तो आपको उस केस में आपको निकालना पड़ेगा, आपको एकदम से एग्जैक्ट आना चाहिए निकालना। देखिए मैं क्लास आपको बता रही हूं 2 4 2 2 2 और 1, और क्योंकि आपको 4 की पावर में लिखना है तो 1 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 की पावर 4 और a की वैल्यू आपकी 4। तो यहाँ पर आपको बहुत स्टेप्स में नहीं उलझना है। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम टाइम होगा, आपको बस डायरेक्ट इस पर ही क्लिक करना है। सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं, जो 2-3 आपको ऑप्शन दे रखे हैं वहां पर आप ट्रिकी हो सकते हैं। अगर आपको आपको ये क्वेश्चन दिया गया है क्लास और आपसे पूछा गया है फाइंड द करेक्ट आंसर, और आपको ऑप्शंस में क्या क्या दे रखा है 1 2 3 और 4, तो उस केस में आपको इसकी भी जरूरत नहीं है करने की। आपने जल्दी से देखा 1 रखेंगे तो 4, 2 रखेंगे 16, 3 रखेंगे 64, 4 रखते ही आपका आंसर 16 या 256 आ गया। तब आप एकदम विद इन सेकेंड्स आप इसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आप ऑप्शंस डायरेक्ट पुट करके भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो जब भी आपके पास मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हो क्लास, तो आपको थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा। हर बार आप पूरा मेथड फॉलो करें इसकी जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से वैल्यू पुट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, पर किसी भी तरीके से क्लास करिएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा आपका आंसर एक्यूरेट आना चाहिए, अदरवाइज आपको 0 मिलेगा। सेम वे क्लास एक इस तरीके के आपके क्वेश्चंस हो गए। अगर पावर में दे रखा है तो हम बेस को सेम करते हैं, और अगर आपका नंबर बेस में दे रखा है तो हम उसको पावर्स को सेम करते हैं। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस जो है वो इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। उसके लिए क्लास में आपको जो है सिंपल मैं आपको मेथड बता चुकी हूँ। एक बार आप फिर से मेरी जो वीडियो है उसको आप चेक करेंगे, और उसमें अगर आपको फिर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फिर मैं आपको उसको कल एक्सप्लेन करूंगी दूसरी वीडियो में। थैंक यू क्लास की